हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सब टॉपिक, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेरे तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज दैट मींस सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस, बेसिक्स ऑफ रेशियो एंड रिलेशनशिप अमंग क्वांटिटीज, इसी में रेशियो का ये जो पार्ट है एलिगेशन भी मैं रखता हूं। तो मतलब तीन से चौथा कॉन्सेप्ट में एलिगेशन होता है, जो मैं जरूर बताता हूं बच्चों को पहले, क्योंकि इसके यूज से, इसके एप्लीकेशन से वेरियस टॉपिक्स, चैप्टर्स जो अर्थमेटिक्स में है उनके क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं। दैट मींस यूजिंग वन concept only you can solve so many questions from different topic, be it percentage, profit and loss, time and work, ages, averages, कुछ भी होता है बच्चे, we can do questions from these topics as well using allegation. That's why this topic is so much important, you cannot think of, right? तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले तो कॉन्सेप्ट को समझ ले, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को यूज करना तो धीरे धीरे सीख ही जाएंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन का मतलब क्या होता है। एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण, ठीक है। मतलब कि दो या दो से अधिक चीजों को जब आप मिलाते हो तो किसी अनुपात में मिलाते होंगे, हम मिलाते हैं ना दो लिक्विड्स को, ठीक है, या फिर दूध में पानी मिला दिया, या दो एक तरह के लिक्विड्स को मिला दिया, या दो एक अलग अलग तरह के लिक्विड्स को मिला दिया, ठीक है। लिक्विड्स को नहीं भी मिलाया कोई बात नहीं है, पता चला एक तरह का चावल लिया, दूसरे तरह का चावल लिया, दोनों को मिलाया, ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ राइस मतलब चावल का ही मिश्रण बनेगा। मतलब दो अलग अलग चीजों को या दो से अधिक अलग अलग चीजों को या समान प्रकार की चीजों को अगर हम मिलाते हैं, सेम टाइप की चीजों को मिलाते हैं, तो वो किसी रेशियो में मिलाते हैं, किसी अनुपात में मिलाते हैं, तो वो जो मिश्रण तैयार होता है ना, तो वो किस अनुपात में मिलाने से तैयार हुआ है, किस रेशियो में मिलाने से तैयार हुआ है, ठीक, उसी के लिए एलिगेशन पढ़ा जाता है। मतलब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, अच्छे से समझ जाओगे तुम। एग्जांपल है, ये समान प्रकार की चीजें भी हो सकती है, मतलब सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ये अलग अलग भी हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, मार्केट में दो तरह की चीनी है, ठीक है, मार्केट में दो तरह के टाइप्स ऑफ शुगर है। एक तरह की चीनी है बच्चे जो कि 40 रुपए पर किलोग्राम है, मान लो ये एक तरह की चीनी हो गई, और दूसरी तरह की जो चीनी है वो है 60 रुपए पर किलोग्राम। ये दो तरह की मार्केट में चीनी है, एक है 40 रुपए पर किलोग्राम और दूसरा है 60 रुपए पर किलोग्राम। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कुछ यहां से चीनी निकालूंगा, कुछ वहां से निकालूंगा, और दोनों को मिक्स करूंगा। मिक्स करने के बाद क्या होगा, एक मिक्सचर तैयार होगा, मिश्रण तैयार होगा, उसकी भी कुछ कीमत निर्धारित होगी, राइट। तो वो कीमत देखूंगा क्या है, और जब वो कीमत एक बार पता चल जाए, सो यू आफ्टर दैट मैं आई विल बी जस्ट यूजिंग और आई विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन टू नो द रेशियो इन विच दीज टू टाइप्स ऑफ शुगर्स हैज बीन मिक्स्ड। अब तुम इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि किसी दुकानदार के पास जाओगे ना, 40 रुपए पर किलोग्राम चीनी वो तुम्हें बताएगा, दूसरी तरफ 60 रुपए पर किलोग्राम। तो हमारे मन में हमेशा एक बात आती है कि 60 रुपए पर किलोग्राम अगर चीनी है तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, 40 रुपए पर किलोग्राम की क्वालिटी कम से उस 60 रुपए वाले से तो जरूर कम होगी, ऐसा मन में ज्यादातर कस्टमर्स को आएगा, ग्राहकों को आएगा। तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं, वो डिमांड करते हैं, मान लो किसी शॉपकीपर से, किसी दुकानदार से, कि भाई साहब आप एक काम करो ना, हमें अच्छे क्वालिटी का दो, और अच्छे क्वालिटी का भी दो, और थोड़ा सा कम वैल्यू पे दो, कम कीमत पे दो। 60 रुपए तो हमारी बस की नहीं है, लेकिन हम 40 से अधिक दे सकते हैं। तो अब क्या होता है, वैसे तो ये चीज मतलब बताया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर मान लो कि वो दुकानदार क्या करता है, चलो ठीक है, एक प्रयास करते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी को बेहतर किया अगर जाए, तो करने की कोशिश अगर करे, तो वो क्या करेगा, कुछ चीनी यहां से निकालेगा, ठीक है, थोड़ा सा क्वांटिटी में चीनी यहां से निकाला, थोड़ा सा क्वांटिटी में चीनी यहां से निकाला, और दोनों को कर दिया मिक्स। तो अब जो है वो मिक्सचर बन गया। तो वो जो मिक्सचर बन गया उसकी कीमत क्या है वो पता चल जाए, तो किस अनुपात में मिलाया गया होगा वो भी पता चल जाएगा, या फिर जिस रेशियो में वो मिलाया गया है अगर वो पता चल जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा उस मिक्सचर का, वो हमें पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर 40 रुपए पर किलोग्राम और 60 रुपए पर किलोग्राम, एक टाइप का चीनी ये, दूसरे टाइप की चीनी ये, दोनों को मैंने मिला दिया और मिलाने के बाद एक मिक्सचर तैयार हुआ। मान लिया उस मिक्सचर की कीमत 48 रुपए पर किलोग्राम हो गया हो, मतलब हो गई हो, मतलब कि अगर दोनों को मिलाया तो ये 48 रुपए पर किलोग्राम, मैं एक एजम्पशन कर रहा हूं, मैं एक सपोजिशन जिसको कह सकते हो ना, मैं मान रहा हूं कि 48 रुपए, मान लो कुछ चीनी यहां से निकाला, कुछ चीनी 60 रुपए पर किलोग्राम वाले से निकाला और दोनों को मिलाने के बाद ये बन गया 48 रुपए पर किलोग्राम की चीनी। ठीक है, मतलब मिश्रण जो बना, मिक्सचर जो बना, वो 48 रुपए पर किलोग्राम का हो गया। तो आखिर दोनों चीनी को किस रेशियो में मिलाया गया होगा, दोनों चीनी को किस रेशियो में मिलाया गया होगा, ये हम लोगों को समझना है। तो किस रेशियो में दोनों चीनी को मिलाया गया, तो उसके लिए एलिगेशन क्या करता है, इसको हम लोग इन दोनों के बीच का मीन कह सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट को जो मीन से छोटा है उसको हम लोग कहते हैं चीपर। ठीक है, उसको चीपर कहते हैं, और जो मीन से बड़ा है वो डियरर। एक्चुअली ये मीन नहीं है, ठीक है, इसको बोलचाल में मीन इसलिए कहते हैं कि ये 40 और 60 के बीच में है। एक बात तो तय है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो चीज, मान लो 40 रुपए पर किलोग्राम वाले चीनी में से कुछ चीनी निकालोगे और इधर 60 रुपए पर किलोग्राम वाले चीनी में से कुछ चीनी निकालोगे और चीनी को मिलाओगे तो वो चावल का मिश्रण तो बन नहीं सकता है, चावल का मिक्सचर तो नहीं बन सकता है। सो शुगर एंड शुगर अगर मिलाओगे तो कहीं ना कहीं मिक्सचर शुगर का बनेगा, तो उसकी भी कीमत हुई होगी ना, क्योंकि इस दोनों की कीमत है, तो उसकी कीमत कभी भी, वो जो मिक्सचर तैयार हुआ है ना, उसकी कीमत कभी भी नॉट लेस देन 40 और नॉट मोर देन 60 हो ही नहीं सकता है। मतलब एक बार मिक्सचर यहां से कुछ निकालोगे, यहां से कुछ निकालोगे, तो वो जो मिक्सचर तैयार होगा उसकी कीमत 40 से कम तो होएगी नहीं, क्योंकि तुमने 40 रुपए की चीज एटलीस्ट निकाला है यहां से। ठीक है, और फिर 60 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि 60 रुपए इसका अपर लिमिट है। तो जब भी कीमत होगा, कुछ भी कीमत होगी उसकी, वो इन दोनों के बीच में ही होगी। और मैंने माना कि सब एग्जाम्पल के तौर पे एक ले लिया कि चलो इससे जो मिश्रण तैयार हुआ ना, उस मिश्रण की कीमत, उस मिक्सचर की कीमत 48 रुपीज पर किलोग्राम है। तो इसमें एलिगेशन क्या करता है कि जो मीन है, मीन का मतलब होता है इसको जोड़ दो, बाय 2 कर दो, लेकिन यहां पे मीन कहा जा रहा है 40 से ऊपर, 40 से ऊपर और 60 से कम के लिए मीन का यूज किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में तुमको क्या करना है, अगर इसको मीन कहा तो मीन में से जो छोटा वैल्यू होगा ना उसको चीपर कहा जाता है, और मीन का बड़ा वैल्यू को डियरर, इसलिए मैंने दोनों तुम्हें लिख रखा है। अब हमको क्या करना है, जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो इस एलिगेशन में यहां पे 48 में से 40 माइनस करके इधर लिखते हैं। ठीक है, मीन में से जो छोटा वाला वैल्यू माइनस करके इधर लिखेंगे, और मीन से जो बड़ा वैल्यू है 60 में से 48 माइनस करके इधर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ये जब मैं इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8। इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि दोनों जो टाइप ऑफ शुगर है, 40 रुपीज पर किलोग्राम वाला या 60 रुपीज पर किलोग्राम वाला, दोनों को मिला के जो मिक्सचर तैयार हुआ है ना, उस मिक्सचर का प्राइस अगर 48 रुपीज पर किलोग्राम हो रहा है तो जरूर उस मिक्सचर को बनाया गया होगा 3:2 के रेशियो में। दैट मीन्स 3 + 2 कितना होता है, 5 किलोग्राम। 3 + 2 5 यूनिट मान लो, तो अगर 3 किलोग्राम मान लो इसको, 2 किलोग्राम उसको, तो मान लो 5 किलोग्राम है। तो 5 किलोग्राम का मतलब है कि 3 किलोग्राम जो शुगर है वो इसको लेकर बनाया गया है, 40 रुपीज पर किलोग्राम वाले शुगर को लेकर लिया गया है। 3 किलोग्राम शुगर यहां से उठाया गया है, और जो रेस्ट ऑफ द 2 किलोग्राम शुगर है वो 60 रुपीज पर किलोग्राम वाले पार्ट से उठाया गया है, और फिर दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार किया गया, और उस मिक्सचर की कीमत हो गई 48 रुपीज पर किलोग्राम। ये तभी हो सकता है, मतलब इन दोनों के पार्ट्स को मिलाया तो ये 48 रुपीज पर किलोग्राम तभी हो सकता है जब वो 3:2 के रेशियो में हो। मतलब टोटल अगर 5 है तो 3 पार्ट इधर से और 2 पार्ट उधर से, 2 भाग उधर से। 5 किलोग्राम मिक्सचर होगा तो 3 किलोग्राम 40 रुपीज पर किलोग्राम वाला और 2 किलोग्राम 60 रुपीज पर किलोग्राम। यही है एलिगेशन। बहुत सिंपल, बट डिफिकल्ट टू यूज समटाइम्स, है ना। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे हम लोग तो हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को बहुत ही तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अब इस पे बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअली जो डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूं, या फिर मैं कह सकते हो कि और कुछ एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि हम सीधे क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। तो चलो गाइस, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम्हें, ठीक है।
जैसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, अच्छे से तुम देखते जाना, तुम्हें समझ में आ जाएंगी चीजें। पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन कहता है इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वीट एट, ये फॉन्ट नहीं होने की वजह से रुपीज नहीं आ रहा है, तो तुम इसको रुपीज ही मान के चलना, ठीक है। सॉरी 9:5 है ना, ये रुपीज नहीं हो सकता है। चलो, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वीट एट ₹3.20 per kilogram be mixed with wheat at ₹3.70 per kilogram so that the mixture be worth ₹3.35 per kilogram। मतलब अगर हम इसको कहना चाहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि in what proportion must wheat at ₹3.2 per kilogram be mixed with wheat at ₹3.7 per kilogram so that the mixture be worth ₹3.35 per kilogram, right? तो इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में आता है कि ऑलरेडी व्हीट ऑफ टू काइंड्स आर गिवन हियर, फर्स्ट काइंड ऑफ व्हीट, सेकेंड काइंड ऑफ व्हीट, एंड आफ्टर मिक्सिंग ये मिक्सचर यहाँ पे हमें लिखना होगा, मिक्सचर से रिलेटेड जो क्वांटिटी है वो लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पहले वाला जो व्हीट है उसका जो प्राइस है वो है ₹3.20। तो ₹3.20 को अगर मैं सीधा सीधा 320 पैसा कर दूं तो किसी को क्या प्रॉब्लम होगी, है ना। उसके बाद अगर दूसरे व्हीट को जिसकी कीमत ₹3.70 है, अगर मैं सीधा सीधा 370 पैसा कर दूं तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी, है ना। और जब इन दोनों व्हीट को मिलाओगे तो एक मिक्सचर तैयार होगा, और उस मिक्सचर की प्राइस को ₹3.35 की जगह पे 335 पैसा कर दूं तो हम समझ सकते हैं कि दोनों व्हीट को तुमने यहाँ मिक्सअप किया तो एक मिक्सचर की जो वैल्यू आ गई वो ₹3.35 की होगी, मतलब 335 पैसे की वैल्यू की होगी वो। अब 335 में से 320 माइनस करके इधर लिखता हूं मैं तो 15 आता है, और 370 में से 35 लिखता हूं, 335 माइनस करता हूं तो 35 आता है। अब मैं जैसे ही इसको सॉल्व करूंगा तो 5 7 जा 35 एंड 5 3 जा 15, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो होगा 7:3। मतलब बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होने का कोई चांस होता ही नहीं है, 7:3। चलो अब मैं तुम्हें अगले क्वेश्चन पे लेके जाता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन होगा, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वी राइस एट ₹3.10 per kilogram be mixed with rice at ₹3.60 so that mixture be worth ₹3.25 per kilogram, है ना। तो अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन को करने में 2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, मतलब 2 सेकंड तो अतिशोक्ति हो गई, हाँ 5-6 सेकंड के अंदर सॉल्व करो, निकल जाओ। जैसे मान लो एक तरह का राइस है, दूसरे तरह का राइस है, ठीक है, एक तरह का ₹3.10 का, ठीक, और दूसरा ₹3.60 का। ₹3.10 को हम 310 पैसा लिख रहे हैं और ₹3.60 को 360 पैसा लिख रहे हैं, और दोनों राइस को मिलाया तो जो मिक्सचर तैयार हुआ, जो मिश्रण आया, उसकी कीमत है ₹3.25। तो मैं इसको 325 पैसे लिखूंगा, ठीक है। अब 325 माइनस करूंगा 310 से तो 15 आएगा, और 360 में से 325 माइनस करूंगा तो फिर से वही 35 आएगा। तो कट के 5 7 35, 5 तिया 15, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चे, 7:3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। गाइस, अगर कॉन्सेप्चुअली ये बेसिक जो चीजें हैं इसको हमने समझ लिया ना, तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होगा ना, हम लोगों को क्वांटिटीज पे केवल फोकस करनी होगी। अगर हम क्वांटिटीज पे फोकस्ड रहेंगे तो इजीली हम अप्लाई कर पाएंगे एलिगेशन को। अगले क्वेश्चन में पता चलेगा एलिगेशन के डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, कैसे हम रिवर्स एलिगेशन को यूज करते हैं। अभी तो चलो सीधा सीधा था, कॉन्सेप्ट तुमने सीखा, तुमने अप्लाई कर दिया। अब रिवर्स एलिगेशन को भी मैं तुम्हें सिखा देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, सुगर एट ₹15 per kilogram is mixed with sugar at ₹20 per kilogram in the ratio 2:3. Find the price per kilogram of the mixture, है ना। क्वेश्चन साफ है, ठीक है, क्रिस्टल, एकदम क्रिस्टल की तरह साफ है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं, है ना, कि एक शुगर है जिसकी कीमत ₹15 पर किलोग्राम है, उसको मिक्स करना है दूसरा शुगर जिसकी कीमत ₹20 पर किलोग्राम है, ₹20 पर किलोग्राम है,
और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर तैयार होगा उसकी कीमत हम लोगों को निकालना है, फाइंड आउट करना है, लेकिन किस रेशियो में मिक्स करना है वो दे दिया गया है 2:3। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको मिक्सचर का क्या प्राइस है वो दे दिया गया था, लेकिन रेशियो नहीं पता था, सो वी हैड टू फाइंड रेशियो देयर। अब इसमें क्या है, रेशियो दिया हुआ है तो उसका प्राइस क्या होगा मिक्सचर का ये पता करना है हमें एलिगेशन को यूज करके। तो कैसे मैं एलिगेशन को यूज करके करूंगा, एक तो बहुत सारे तरीके हैं, तो पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं तुम्हें कैसे करूंगा। मैं एक तरफ जो शुगर लिखूंगा ना, एक तरफ जो चीनी लिखूंगा ना, ठीक है, वो 15 रुपए का लिखूंगा, ठीक। दूसरी तरफ जो चीनी लिखूंगा वो 20 रुपए का लिखूंगा, और दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर तैयार हुआ उसकी कीमत तो हमें पता है नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक यहाँ पे स्पेस छोड़ दूंगा जिसको x लिख देता हूं, थोड़ी देर के लिए सॉल्व करके दिखा देता हूं, x लिख देता हूं क्योंकि कुछ तो प्राइस होगा। अब जो भी लिखा, एक बात तय है कि इसको जब हम यूज करेंगे ना बच्चे, अगर हम यूज करेंगे तो x से जरूर छोटा होगा 15, चीपर, 20 बड़ा है होगा, ठीक है, डियरर। तो इस कंडीशन में जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो ये इस एलिगेशन को यूज करने के बाद हमको 2:3 आ जाना चाहिए रेशियो, मतलब इधर को हमें 2 आ जाना चाहिए और इधर को रेशियो में 3 आ जाना चाहिए। तो मैं एलिगेशन लगाता हूं, जब मैं x में 15 माइनस करता हूं तो ये हो जाता है x माइनस 15, और जब मैं 20 में x माइनस करता हूं तो ये हो जाता है 20 माइनस x, राइट। सो इस कंडीशन में जब मैं लिखता हूं 20 माइनस x इज टू x माइनस 15, ठीक है, देखो तो 20 माइनस x इज टू x माइनस 15, ये किसके इक्वल होता है बच्चे, तो ये हो रहा है तुम्हारा 2:3 के इक्वल। तो तुम यहां पे लिख देते हो 2:3। अब अगर इसको सॉल्व करते हो तो 20 इंटू 3 60, ठीक, 3 इंटू x माइनस 3x इक्वल टू x इंटू 2 2x, 15 इंटू 2 माइनस 30। अब देखो इस माइनस 30 को मैं इधर लेकर जाता हूं तो प्लस 30, 60 प्लस 30 90, और इस माइनस 3x को उधर लेकर जाता हूं तो प्लस 2x। तो ये जो 5x है इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना होता है 90, और 5x इक्वल टू 90 अगर होता है तो x इक्वल टू कितना होता है 90 डिवाइडेड बाय 5, राइट। और आंसर हमारा क्या आ गया 18 रुपीज पर किलोग्राम, है ना। तो ये है पूरा सॉल्यूशन जो हम लोग करते हैं और हम फाइंड आउट कर लेते हैं आंसर। इसका आंसर होगा 18 रुपीज पर किलोग्राम, ठीक है, फुल सॉल्यूशन। रिवर्स कर दिया, आगे। अब दूसरा एक तरीका होता है कि मान लो अगर ऑप्शन के थ्रू करना पड़े, ऑप्शन के अलावा भी तरीका बताऊंगा अभी, लेकिन अगर ऑप्शन के थ्रू करना पड़े तो ऑप्शन के थ्रू कैसे करोगे, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, जैसे हम यहां पे लिखते हैं, मान लो ₹15, और इधर हम लिखते हैं, मैंने पहले शुगर को तुमने रिप्रेजेंट किया ₹15 से, दूसरे तरह के जो शुगर को तुमने रिप्रेजेंट किया ₹20 से, पर किलोग्राम लिख लो, पर किलोग्राम से, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि यहां पे क्या रखें कि रेशियो 2:3 आ जाए, ठीक है, यहां पे हम क्या रखें कि रेशियो 2:3 आ जाए। तो अब हमारे पास ऑप्शन है ना गाइस, ऑप्शन, तो मैं पहले ऑप्शन को यहां पे रखता हूं, मैं 18 रुपीज पर किलोग्राम रख देता हूं, ठीक है। जैसे ही मैं 18 रखता हूं तो 18 में 15 माइनस करता हूं तो 3 आता है, और 20 में से 18 माइनस करता हूं तो 2 आता है, तो 2:3 रेशियो आ गया ना। तो जब 2:3 रेशियो आ गया तो अब हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप कुछ भी करोगे ऑप्शन ए ही केवल मैच करेगा, दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। 2 बातें हो गई। तीसरी चीज और है एक जो हम लोगों को समझना है यहां पे, ठीक है, और वो है कि अगर हमारे पास 2 तरह के शुगर हो जो 15 रुपीज पर किलोग्राम वाले हो, ठीक है, और यहां पे 20 रुपीज पर किलोग्राम वाले हो, ये शुगर 1, ये शुगर 2, और इनका रेशियो 2:3 हो। तो बच्चे एक बात बताओ, 2:3 का मतलब ये हुआ कि अगर मैं मानता हूं कि 2 यूनिट शुगर 15 रुपीज पर किलोग्राम वाला हो और 3 यूनिट शुगर 20 रुपीज पर किलोग्राम वाला हो, ठीक है, इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं, इफ वी आर टेकिंग 2 यूनिट शुगर at ₹15 per kilogram and 3 unit at ₹20 per kilogram। तो अब यहां पे जो यूनिट बोल रहा हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके यूनिट की जगह पे मैं ऐसे बोलूं कि ये 2 किलोग्राम और ये 3 किलोग्राम है, तो 2 + 3 क्या होगा 5 किलोग्राम होगा।
तो 5 किलोग्राम में यहां से उठाया गया 2 किलोग्राम और यहां से उठाया गया 3 किलोग्राम, तभी तो जाके ये 5 किलोग्राम हुआ होगा टोटल मिक्सचर। तो मैं देख रहा हूं कि इस शुगर में जो प्राइस है, इस चीनी का जो प्राइस है वो है 15 रुपीज पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम की कीमत है 15, तो 2 किलोग्राम लिया गया तो कितनी कीमत हो जाएगी, तो 15 गुना 2 30। तो यहां से खर्च कितना बैठ गया 30, और यहाँ पे 20 रुपए पर किलोग्राम वाले 3 किलोग्राम चीनी को लिया जाए अगर, तो खर्च कितना बैठ गया 60। तो 30 और 60 दोनों को मिला दो, टोटल खर्च कितना बैठ गया 90। और टोटल जो खर्च बैठा है 90, वो कितने चीनी को मिलाने से, मतलब कितने चीनी के मिक्सचर की वजह से बैठा है। यहां से देख रहा हूं 2 किलोग्राम, यहां से 3 किलोग्राम, तो टोटल 5 किलोग्राम का प्राइस यहाँ पे 90 आया है ना, कीमत 90 आया है। तो हम क्या करेंगे, 90 को जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18 रुपीज पर किलोग्राम, है ना। ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक क्वेश्चन को करने के, बच्चे आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में मतलब एक होता है सीखना और एक होता है अप्लाई करना, एप्लीकेशन करना, दो एकदम अलग अलग बातें हैं। आप सीखने को एक बार सीखोगे, फिर आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आप और प्रैक्टिस करोगे, फिर आप नए नए अपने आप उसमें से अप्रोच निकालोगे, टेक्निक्स निकालोगे। फिर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे या टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे अपने आप आपके अंदर वो चीजें आ गई जिससे कि क्वेश्चन को डिफरेंट वे में आप सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स की आपको क्लैरिटी है। मतलब कई बार सॉल्यूशन से क्वेश्चन बन जाता है, अगर मैच कर गया देन दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इसको ये मत समझना कि यहां जो सीख रहे हैं वो एज इट इज हम अप्लाई करेंगे, नहीं, ये सीख रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती जाए। प्रैक्टिस के समय जैसा भी अप्रोच आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो अपने आप डेवलप होगा अप्रोच, ठीक है। तो पहले भरोसा करो, सीखने पे ध्यान दो, और फिर आप प्रैक्टिस करो और देखो कितना बेहतरीन होते जाओगे डे बाय डे, है ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन हैज whiskey worth rupees 22 a liter, ठीक है, and another lot worth rupees 18 a liter. Equal quantities of these are mixed with water to obtain a mixture of 50 liters worth rupees 16 a liter. Find how much water the mixture contains, है ना। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं एक विस्की जिसकी कीमत 22 रुपए पर लीटर है, और दूसरी जिसकी कीमत दूसरे प्रकार की सेकेंड टाइप की जिसकी कीमत 18 रुपीज पर लीटर है, माने 18 रुपए पर लीटर है। उन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिलाया गया। इक्वल क्वांटिटी का मतलब हो सकता है कि पहले वाले विस्की का 2 लीटर लिया गया हो तो दूसरे वाले विस्की का भी 2 लीटर लिया गया। पहले वाले का अगर 5 लीटर लिया गया हो तो दूसरे वाले का भी 5 लीटर लिया गया। इसी को इक्वल क्वांटिटी में मिलाना कहेंगे हम। तो अगर ये इक्वल क्वांटिटी में मिलाया गया तो मिलाने के बाद मान लो इधर से भी विस्की लिया गया, उधर से भी लिया गया, तो मिलाओगे तो विस्की ही तो आएगा मिक्सचर में। तो मान लो दोनों का मिक्सचर भी विस्की बन के आया, इक्वल क्वांटिटीज में मिलाया तो एक मिक्सचर विस्की आया, ठीक है। तो जब ये मिक्सचर आया तो अब क्या कर रहे हैं, उसमें हम मिला रहे हैं वाटर, उस विस्की में हम पानी मिला रहे हैं, ठीक है। हाँ, पानी मिला रहे हैं, पैक बना रहे हैं, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं, थोड़ा इधर से विस्की उठाया, थोड़ा उधर से विस्की उठाया, थोड़ा मतलब दोनों इक्वल क्वांटिटी में, और उसमें मिला दिया पानी। तो भाई पानी मिला दिया तो ये क्या बना, मिक्सचर बना ना, विस्की और पानी का। अब कहा जाए तो 2 विस्की और 1 पानी का मिक्सचर बना, है ना। लेकिन विस्की मिलेगा तो विस्की ही बनेगा, इसलिए केवल हम विस्की की लेते हैं, 1 विस्की, और बाद में उसमें पानी मिला के उसको मिक्सचर तैयार किया, और ये जो मिक्सचर है वो विस्की और वाटर का मिक्सचर कहलाएगा। सिंपल सी चीज है। अब हम क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि वाटर मिला ले, पहले इक्वल क्वांटिटी में विस्की मिलाए, ठीक है, विस्की 1 विस्की 2, और फिर वो उसमें वाटर मिला दिए। तो क्या हुआ, ये एक विस्की 1 और विस्की 2 मिलके तो विस्की बना केवल, ठीक है, W, और उसके बाद उसमें तुमने क्या किया, वाटर मिला दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक मिक्सचर तैयार हुआ, मिक्सचर तैयार हुआ। अब ये जो मिक्सचर तैयार हुआ वो कितना लीटर था, 50 लीटर। तो 50 लीटर मिक्सचर था, और उस 50 लीटर मिक्सचर को तुमने 16 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचा। 1 लीटर की कीमत 16 रुपए थी, तो जो मिक्सचर तैयार हुआ उसको तुमने 16 रुपीज पर लीटर में बेचा। तो हाउ मच वाटर द मिक्सचर कंटेन्स, तो इस मिक्सचर में पानी कितना है तुम्हें ये बताना है, ठीक है ना। एक साधारण सी बात है,
पहले तो आपको ये देखना है कि मिक्सचर एक्चुअली में बना किसका। मिक्सचर बना विस्की वाटर, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर बना। अब ये विस्की कैसे आया, तो यहां पे ये जो विस्की है बच्चे, ये कैसे आया, तो ये विस्की 1 को और विस्की 2 को मिला के, ठीक, विस्की 1 और विस्की 2 को मिला के यहां विस्की आया, और इस विस्की को, ठीक है, यहां पे रखा, इस विस्की को यहां पे रखा, और इस विस्की में मिला दिया वाटर, तब जाके बना क्या, मिक्सचर, सॉल्यूशन, जो भी कह लो। और इस मिक्सचर का प्राइस 16 रुपीज पर लीटर हो गया, ठीक है। 50 लीटर मिक्सचर था, तो पूछा जा रहा है साफ साफ कि मिक्सचर में वाटर कितना था। तो एक बात देखो, समझो बात को, अगर मैं यहां पे देख रहा हूं कि विस्की है, अगर मुझे पता चल जाए इस विस्की का प्राइस क्या है, मुझे पता चल जाए वाटर का प्राइस क्या है, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना है उसका प्राइस तो दिया हुआ है 16 रुपीज पर लीटर, तो हम एलिगेशन अगर लगा दें तो एलिगेशन से हमें पता चल जाएगा कि इस मिक्सचर में विस्की कितना है और वाटर कितना है। तो अगर मान लो एलिगेशन से पता चल जाएगा विस्की कितना है और वाटर कितना है, ठीक है, किस रेशियो में है, तो मुझे तो पता है ना कि पूरा का पूरा मिक्सचर 50 लीटर था, तो मैं इजीली 50 लीटर को डिवाइड कर दूंगा कि उसमें विस्की कितना है और वाटर कितना है। लेकिन उससे पहले इस विस्की की कीमत निर्धारित करने के लिए पहले तुम देखोगे कि तुम्हारे पास 2 अलग अलग तरह के विस्की थे, ठीक है, तो इन 2 अलग अलग तरह के विस्की को इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर इसको एक बनाकर उसकी कीमत कैसे निर्धारित करें, यही है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको तो बाद में यूज करूंगा। पहली चीज जो मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, पहली चीज जो यहाँ यूज करूंगा वो है कि 22 रुपए पर लीटर पहले काइंड ऑफ विस्की और 18 रुपए पर लीटर दूसरे काइंड ऑफ विस्की, ठीक है, और इनको मिलाना है इक्वल क्वांटिटी में 1:1। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुमने देखा था कि अगर मैं 1 लीटर विस्की लूं जिसकी कीमत 22 रुपए पर लीटर है और 1 लीटर विस्की लूं जिसकी कीमत 18 है, तो इसके लिए मुझे 22 रुपए पे करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे 18 रुपए पे करना पड़ेगा। और 2 लीटर विस्की, मतलब मिक्स करने के बाद जो विस्की चाहिए था ना मुझे, ये वाला विस्की, अगर मैं 1 लीटर यहां से ले रहा हूं 1 लीटर यहां से, तो मुझे ये कितना विस्की मिलेगा, 2 लीटर ये मिलेगा। तो 2 लीटर जो ये विस्की मिला उसकी एक्चुअल कीमत क्या मैं दे रहा हूं, 22 और 18 40, और ये जो 40 में दे रहा हूं ये 2 लीटर मिक्सचर को के बदले दे रहा हूं मैं। इधर वाले विस्की को मिला के जो मिक्सचर बना है विस्की का, उसके लिए 40 रुपए दे रहा हूं, लेकिन 40 रुपए दे रहा हूं मैं 2 लीटर विस्की के लिए। तो मुझे 1 लीटर विस्की की अगर कीमत निकालनी है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, ₹20 पर लीटर देखूंगा। कहने का मतलब, सिंस मैंने इक्वल क्वांटिटी में यहां से लिया विस्की, इधर से लिया विस्की, और मैंने जब मिलाया तो मैंने देखा अब जो विस्की बन रहा है उसका प्राइस क्या होगा, तो मैंने देखा उसका प्राइस तो 20 रुपए पर लीटर होगा। चाहे कोई भी इक्वल क्वांटिटी तुम ले लो, 1 और 1 लीटर ले लो, 2 और 2 लीटर ले लो, 3 और 3 लीटर ले लो, तो अगर यहाँ पे 22 रुपए पर लीटर है और यहाँ पे 18, तो ये हमेशा 20 रुपए पर लीटर आएगा, ठीक है। तो इस विस्की की कीमत 20 रुपए पर लीटर। जब विस्की में मिला दिया पानी, ठीक है, तो जो मिश्रण तैयार हुआ, जो मिक्सचर तैयार हुआ, उसकी कीमत 16 रुपए पर लीटर। अब हम एलिगेशन वहां पे यूज करना चाहें तो कैसे यूज करेंगे, जरा देखा जाए। इधर मैं लिखूंगा विस्की, इधर मैं लिखूंगा वाटर। विस्की की कीमत जो आ गई है वो है 20 रुपए पर लीटर। वाटर जो मिलाने की बात हो रही है उसकी कीमत क्या होती है वाटर की, तो जब तक बोला ना जाए कि वाटर बिस्लेरी का है तब तक उसकी कीमत हमेशा 0 होगी। तो वाटर की कोई कीमत नहीं होती है जब तक बताया ना जाए, ठीक है। तो विस्की में 20 रुपए पर लीटर, विस्की में 0 रुपए का तुमने वाटर मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर तैयार हुआ उसकी कीमत कितनी थी, 16 रुपए पर लीटर। देख लो 16 रुपए पर लीटर है ना मिक्सचर की कीमत। अब हमें देखना है कि दोनों किस रेशियो में मिला, तो मैं 20 में से 16 माइनस करके इधर लिखूंगा और 16 में से 0 माइनस करके इधर लिखूंगा। 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, मीन्स 4:1 हो जाएगा। तो 4:1 रेशियो में विस्की और वाटर को मिलाया गया। तो विस्की और वाटर को मिलाया गया 4:1 में, इसका मतलब ये हुआ कि 4 यूनिट विस्की मिलाया गया है तो 1 यूनिट वाटर मिलाया गया है। 4 भाग
मतलब अगर 4 + 1 5 लीटर मिश्रण तैयार हुआ होता तो 4 लीटर होता विस्की, 1 लीटर होता पानी। लेकिन यहाँ पे जो मिश्रण तैयार, यहाँ जो मिक्सचर तैयार हुआ है वो टोटल 50 लीटर तैयार हुआ है, 50 लीटर्स, राइट। तो 50 लीटर्स तैयार हुआ है तो 50 लीटर भी 2:1 4:1 के रेशियो में ही तैयार हुआ होगा। 4 यूनिट, उसमें 4 यूनिट विस्की, 1 यूनिट वाटर, तो टोटल कितने यूनिट हो गए? 5 यूनिट। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, 50 को 5 यूनिट से डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई है ना, तो मैं यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, 10 को, तो 40 लीटर्स, और यहां पे 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 को, तो 10 लीटर्स। तो क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हो गया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल गया कि कितना वाटर आपने उसमें मिलाया था, आपने 10 लीटर वाटर मिलाया था। और अगर आप 10 लीटर वाटर मिला रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि बाकी 40 लीटर आप विस्की मिला रहे हैं। और आपसे अगर पूछा जाएगा तो अगर 40 लीटर विस्की है तो दोनों विस्की की क्वांटिटी क्या थी, तो आधा कर दो, इसका मतलब 20 लीटर दूसरा पहला वाला विस्की लिया होगा और 20 लीटर दूसरा वाला विस्की लिया होगा। इस तरीके से आप एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा बच्चे, वो आएगा 10 लीटर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझना। बढ़िया सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ सॉल्ट एट 42 पैसा पर किलोग्राम मस्ट अ मैन मिक्स विथ 25 kg ऑफ सॉल्ट एट 24 पैसा पर किलोग्राम so that he may on selling the mixture at rupees 40 पैसा पर किलोग्राम gain 25% on the outlay। देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, यहां बच्चे कंफ्यूज करके गलत आंसर तक पहुंच जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, गलत आंसर तक नहीं पहुंचना है। हम यहां पे देख पा रहे हैं कि पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ सॉल्ट एट 42 पैसा पर किलोग्राम, मतलब एक ऐसा सॉल्ट जिसका प्राइस 42 पैसा पर किलोग्राम हो, एक ऐसा सॉल्ट की बात कर रहे हैं, उस नमक की बात कर रहे हैं जिसका प्राइस पर किलोग्राम कितना है, 42 पैसा। उसको मिक्स कर रहा हूं मैं 25 किलोग्राम सॉल्ट एट 24 पैसा पर किलोग्राम, मतलब कि कितना किलोग्राम सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। किस सॉल्ट की बात कर रहे थे, 42 पैसे पर किलोग्राम सॉल्ट, कितना सॉल्ट मिक्स करेंगे, 24 पैसे पर किलोग्राम सॉल्ट में। तो 24 पैसे पर किलोग्राम सॉल्ट का जो क्वांटिटी है वो दिया हुआ है कि आपको 24 पैसा पर किलोग्राम का 25 किलोग्राम सॉल्ट उठाना है, और 42 पैसे पर किलोग्राम का कितना सॉल्ट उठा रहे हो कि उठा के दोनों को मिक्स कर दोगे तो उससे जो मिक्सचर तैयार होगा, सॉल्ट का ही मिक्सचर तैयार होगा, तो उससे जो मिक्सचर तैयार होगा सॉल्ट का, दैट मिक्सचर हैज सेलिंग प्राइस 40 पैसा पर लीटर, 40 पैसा पर किलोग्राम, गेन 25% ऑन द आउटले। तो वो सो दैट these two mixture be mixed, है ना, to give a value we have no idea, value we don't know, but then we have seen here that if that mixture is sold at rupees 40 paisa per kilogram, it earns a profit of 25%। बहुत ही सिंपल है बच्चे, इसको ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन को समझने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। यहां पे क्या होता है, अगर मैं चाहूं तो मैं यहां लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं कि दो तरह का सॉल्ट है बच्चे। एक सॉल्ट तो तुम्हारा ये हो गया 42 पैसे पर किलोग्राम का सॉल्ट हो गया, 42 पैसे का। दूसरा जो होता है वो 24 पैसे पर किलोग्राम का सॉल्ट है। अच्छा, 42 पैसे पर किलोग्राम की क्वांटिटी क्या है नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन 24 पैसे पर किलोग्राम की क्वांटिटी के बारे में बताया गया है कि ये 25 किलोग्राम है, ठीक है, 25 किलोग्राम। अब सवाल ये उठता है कि 42 पैसे पर किलोग्राम सॉल्ट को 24 पैसे पर किलोग्राम सॉल्ट के साथ मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आएगा उस मिक्सचर की कीमत यहां पे लिखेंगे। लेकिन यहां पे क्या देखा गया है कि इसको जब मिक्स किया गया तो जब मिक्सचर आया तो मिक्सचर के सेलिंग प्राइस को बताया गया कि ये 40 पैसा पर किलोग्राम है। तो मुझे ये बताओ कि एलिगेशन का रूल है कि एलिगेशन में, जैसे अभी पिछले सवालों में हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का प्राइस लिख रहे हैं तो हम दूसरे ऑब्जेक्ट का भी प्राइस ही लिखते हैं, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आता है उसका प्राइस ही लिखते हैं, तब जाके हम एलिगेशन करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि पहला वाला जो सॉल्ट है ना, उसका हम प्राइस लिख रहे हैं 42 पैसे पर किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं, ठीक है, क्रय मूल्य लिख रहे हैं।
और 25 किलोग्राम जो है नमक, जिसकी कीमत 24 पैसा पर किलोग्राम है, इसका भी हम कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं, क्रय मूल्य लिख रहे हैं। लेकिन जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो मिक्सचर बनाने के बाद इस मिक्सचर को जो तुम 40 पैसे पर किलोग्राम पे बेचोगे, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। किसका? मिक्सचर का सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस नहीं है। जबकि हमने यहाँ पे पहले वाले सॉल्ट का कॉस्ट प्राइस लिखा, हमने वहां पे दूसरे वाले सॉल्ट का कॉस्ट प्राइस लिखा, लेकिन हमने यहाँ पे जो लिखा है मिक्सचर का सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट और कॉस्ट को मिला के इसका मीन वैल्यू तो मीन्स वैल्यू इन बिटवीन कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं हो सकता है। कॉस्ट और कॉस्ट अगर इधर लिख रहे हैं तो मिक्सचर का भी कॉस्ट प्राइस ही लिखना पड़ेगा। इसीलिए ये जो 40 पैसा पर किलोग्राम है, ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है। तो पहले एक काम करो, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालो, और जब कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो यहाँ पे पुटअप कर देना, अपने आप तुमको रेशियो पता चल जाएगा कि किस रेशियो में ये मिला होगा। तो सवाल ये उठता है कि कैसे हम कॉस्ट प्राइस निकालें। तो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में हम देखते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है इसमें। तो दिया हुआ है कि जब आपने दोनों टाइप्स ऑफ सॉल्ट मिक्स किया ना, दोनों नमक को मिक्स किया, तो उससे जो मिक्सचर तैयार हुआ सॉल्ट का, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है, अगर वो 40 रुपीज है, वो 40 पैसा, सॉरी, सेलिंग प्राइस अगर 40 पैसा पर किलोग्राम है सपोज, हाँ, और सेलिंग प्राइस मतलब 1 किलोग्राम को आप 40 पैसे में बेचते हो, तो आपको जो प्रॉफिट बन रहा है वहां पे वो 25% है, प्रॉफिट है 25%। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा उसी का, यही है ना क्वेश्चन। तो मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं इसका कॉस्ट प्राइस का। एक तो बहुत सारा तरीका है, उसमें से एक तरीका ये है कि 25% अगर 1/4 है, ठीक है, 1/4, और हमें पता है कि सीपी पे 25% का प्रॉफिट हुआ होगा तब एसपी आया होगा। सीपी पे 25% का प्रॉफिट हुआ होगा तो सेलिंग प्राइस आया होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सीपी अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम ऐसे ही सीपी को लिख देते हैं यहाँ पे सीपी, और हमें पता है कि सीपी पे 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो 4 में 1 ऐड करके सीधा 5/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब ये 5/4 से मल्टीप्लाई होता है तो ये आता है 40 के बराबर, 40 के बराबर। तो सीपी क्या होता है बच्चे, तो सीपी होता है 40 गुना 4/5, ठीक है। तो 5 8 40, इसका मतलब ये होता है 32 पैसा। क्या आया? 32 पैसा। तो अब जिस मिक्सचर की बात कर रहे थे हम, जिस मिक्सचर का सेलिंग प्राइस 40 पैसा पर किलोग्राम था, 40 पैसा पर किलोग्राम, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 32 पैसा पर किलोग्राम। और अगर इस तरीके से भी ना करते, हम ऐसे भी करते कि मान लो कि कॉस्ट प्राइस को 4 यूनिट माना, तो सीपी को बच्चे अगर 4 यूनिट मानता हूं मैं, ठीक है, तो यहां पे एसपी क्या हो जाएगा? तो एसपी हो जाएगा 3 यूनिट, प्रॉफिट हुआ है ना, 5 यूनिट हो जाएगा, 4 एडेड टू 1, 5 यूनिट। लेकिन यहाँ पे एसपी एक्चुअली क्या है? 40 पैसा। तो 5 यूनिट को अगर मैं 40 पैसा के बराबर रखूंगा तो 1 यूनिट हो जाएगा 8 पैसा बच्चे, 40/5 हो जाएगा। तो 1 यूनिट अगर 8 पैसा होता है, 40/5 हो जाएगा 8 पैसा। सेलिंग प्राइस क्या होगा? 5 यूनिट है, 5 यूनिट बराबर 40 पैसा, 40 पैसा, तो 1 यूनिट इक्वल टू 40/5, 8 पैसा। और 1 यूनिट बच्चे अगर 8 पैसा होता है तो सीपी कितना यूनिट है? 4 यूनिट, तो 4 गुना 8 कर दो ना, ये हो जाएगा 32 पैसा। कितना हो जाएगा ये? 32 पैसा। तो कोई भी तरीका यूज करो, तुम्हारी मर्जी, प्रॉफिट एंड लॉस में हम पढ़ते ही हैं, तो यूज करके देखो। और यहाँ पे जब तुमने फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट को का प्राइस लिखा 42, यहाँ पे तुमने सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट का प्राइस लिखा 24, तो यहाँ पे तुम्हें लिखना चाहिए 32 पैसा, जो कि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है, ठीक। अब एलिगेट कर दो, 42 माइनस 32 करो, 10 आएगा, 32 माइनस 24 करो, ये आएगा 8, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 4 जा 8 और ये 2 5 जा 10। तो किस रेशियो में ये मिक्स हुआ? ये जो सॉल्ट है, पहला वाला सॉल्ट वो अगर 4 यूनिट है तो दूसरा वाला सॉल्ट 5 यूनिट है, मतलब 4:5 के रेशियो में मिक्स हुआ है ये, ठीक है। तो दूसरा वाला सॉल्ट अगर 5 यूनिट है तो पहला वाला सॉल्ट जरूर 4 यूनिट होगा। तो एंड व्हाट टू डू नाउ? एक्चुअली में सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट का जो क्वांटिटी है वो है 25 किलोग्राम, और यहां वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 यूनिट। इधर कितना है? 5 यूनिट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये 5 यूनिट 25 किलोग्राम के इक्वल है? तो अगर मैं 5 यूनिट को 25 किलोग्राम के बच्चे इक्वल लिखता हूं तो 1 यूनिट इक्वल टू 25/5, ठीक है, 25/5, दैट मीन्स 5 किलोग्राम। सो 1 यूनिट इक्वल टू 5 किलोग्राम।
एंड नाउ इफ 1 यूनिट, द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज 5 किलोग्राम, तो ये 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 4 × 5, मतलब यहां से 4 × 5 करोगे ना तो ये हो जाएगा 20। इसका मतलब कि जो पहला वाला टाइप का जो सॉल्ट था ना, ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट था जिसकी कीमत 42 पैसे पर किलोग्राम थी, उसकी जो क्वांटिटी थी वो थी 20 किलोग्राम। ठीक है, तो 20 किलोग्राम पे टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। अगर ऐसे नहीं करना है, दूसरा तरीका ये है कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का रेशियो है, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 का रेशियो है 4:5, सो 4/5। क्वांटिटी 1 नहीं पता, लेकिन क्वांटिटी 2 हमको दिया हुआ है 25 किलोग्राम, है ना, 25 ही तो था, 25 किलोग्राम इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 अगर तुम निकालना चाहोगे तो कैसे आएगा? तो 25 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, और 5 तो यहीं पे है ना। तो देखो तो 5 5 जा 25, तो 20 किलोग्राम। तो लिखने का तरीका बदल गया, लेकिन चीज वही रही। ठीक है, सो जब सॉल्यूशन करोगे तो वैसा ही दिखेगा, है ना। आई होप तुम समझ गए होगी। चलते हैं हम लोग आगे, एक बार देख लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ओके, चलो ये सब क्वेश्चन वही है, मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगा। तो पहले मैंने सिखा दिया, अब मैं चाहता हूं कि पीडीएफ शेयर करूं, तो तुम सेम टाइप का अगर क्वेश्चन है तो यू शुड ट्राई करोगे, और फिर मजा आएगा तुमको कि अब तुम सीख गए तो सीधा एप्लीकेशन करोगे और चांसेस है फास्ट तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोबारा लगता है टाइप हो गया, कोई बात नहीं है। इससे भी पहले देयर इज अ क्वेश्चन आई वांट यू टू सॉल्व। हाँ चलो पहले इस क्वेश्चन पे एक बार सॉल्व कर लो। इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ स्पिरिट टू गेन 16:2/3% बाय सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस? जानते हो ये सब क्या बोला गया है कि वाटर को, इन व्हाट प्रोपोर्शन वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क, वाटर को मिल्क के साथ किस प्रोपोर्शन में मिक्स करें कि मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आएगा, मीन्स जो सॉल्यूशन आएगा, उसको मैं अगर कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर दूं, मतलब ऊपर कुछ ना लूं, प्रॉफिट ना लूं, ऐसे जो मैंने खरीदा उतने में ही अगर बेचता हूं, जैसे मैंने 50 रुपए पर लीटर में खरीदा और पानी मिलाने के बाद 50 रुपए पर लीटर में ही बेच देता हूं, तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है? 16:2/3%। तो कहा जाता है कि किस प्रोपोर्शन में मिक्स करोगे, क्या तुम्हारा तरीका होगा मिक्स करने का उसको। ठीक है भाई, बहुत लोग ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, बेईमानी करते हैं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, बेईमानी की बात हमारी कंट्री में तो खैर ज्यादा ही होगा, मतलब ऐसे लोग बहुत ज्यादा होंगे जो ये करते होंगे। एक तो बाय नेचर करते हैं लोग, ठीक है, दूध में पानी मिलाने की आदत होती है। तो एक को पूछा था कि तुम दूध में पानी मिलाते हो, वो इतना ढीठ था कि वो बता रहा था हाँ मिलाता हूँ मैं। हाँ तो मैंने कहा क्यों करते हो? नहीं करूँगा, लेना है तो ले, नहीं लेना है तो नहीं ले। तो वो तो एक बाय नेचर भी हो गया है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि थोड़ा सा पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतनी सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन मीटअप तो करना है, सबको देना तो है, तो फिर क्या होगा, वो करना पड़ जाता है। तो मैं इसका, वैसे तो मैं इसके साथ नहीं हूँ, इसके खिलाफ ही हूँ, लेकिन ये एक बात है जो हम लोगों को भी देखने को मिलता है ना। चलो गाइस इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें कोई सॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, एक एग्जांपल बताऊंगा और तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के लिखता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि इन व्हाट प्रोपोर्शन मिल्क इज मिक्स्ड विथ वाटर, milk is mixed with water so that mixture when sold at cost price, earns a profit of 50%।
ठीक है, देखो समवॉट भी नहीं कहना चाहिए, ये सिमिलर क्वेश्चन ही है ना, केवल मैग्नीट्यूड मैंने चेंज कर दिया, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन क्या है, देखो साफ क्वेश्चन है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मिल्क इज मिक्स्ड विद वाटर और मिल्क बी मिक्स्ड विद वाटर सो दैट मिक्सचर व्हेन सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 50%। कहा जा रहा है कि मिल्क को वाटर के साथ आप किस प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे कि मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर तैयार होगा या जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको आप कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करेंगे, देन यू विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50%, है ना। तो मैंने मैग्नीट्यूड में बदल के जहां 16:2/3 था उसको बदल के 50% कर दिया, और इससे समझने में हमको बहुत आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल उठाते हैं। सपोज आई एम द मिल्क मैन, राइट, एंड आई एम गोइंग टू सेल मिल्क टू योर होम, या फिर तुम मेरे पास आते हो और मैं मिल्क सेल करता हूं तुमको। तो देखो क्या करूंगा मैं खरीदता हूं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि मिल्क मैं जो खरीदता हूं ना मिल्क, ठीक है, उसकी कीमत 100 रुपए पर लीटर है। मतलब मैं 100 रुपए पर लीटर का 1 लीटर मिल्क खरीदता हूं। मैं कितना खरीदता हूं 100 रुपए पर लीटर का? 1 लीटर। अच्छा बताओ, तो अगर मैं 1 लीटर यहाँ पे मिल्क खरीदता हूं, 1 लीटर दूध खरीदता हूं 100 रुपए पर लीटर का, तो मैं इस कितना रुपए दे चुका हूं? 100 रुपए। मैंने अपना कितना लगाया? 100 रुपए। मेरी लागत मूल्य क्या है? 100 रुपए की है, राइट। मैंने इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपए। अब इसमें मैं मिलाता हूं वाटर, ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूं, मैंने 1 लीटर मिल्क लिया जिसकी प्राइस 100 रुपीज पर लीटर है। तो कितना लिया? 1 लीटर 100 रुपीज लगा के। अब अगर मैं 100 रुपीज लगाता हूं और मुझे 50% प्रॉफिट करना है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा पता है? मैं यहां पे मिलाऊंगा वाटर। कितना? देखो तो जरा, मैं वाटर अगर इसमें आधा लीटर मिला देता हूं, आधा लीटर, तो मैं क्या देख रहा हूं, ये जो आधा लीटर वाटर है इसकी कीमत मैं कितना दूंगा? कुछ भी नहीं, 0। जब तक बोला ना जाए कि बिसलेरी का वाटर है, पानी है, तब तक किस तरह की कीमत होती है इसकी? कुछ भी नहीं, 0 होती है ना। तो अब इस कंडीशन में तुम करोगे क्या कि तुम देख रहे हो कि मुझे 1 लीटर दूध की का लागत है, मुझे जो इन्वेस्ट करना पड़ा वो 100 रुपए था, लेकिन फिर मैंने आधा लीटर उसमें पानी मिला दिया, ये जो पूरा का पूरा मिक्सचर बन गया वो 1.5 लीटर बन गया, 1.5 लीटर बन गया। और ये जो मिक्सचर है ये भी तो दूध ही है, दूध क्या करी मैं बेचूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब 1.5 लीटर बेचूंगा, ठीक है। और मैंने खरीदा था 1 लीटर, पानी मिलाया आधा, और अब मैं बेचूंगा, अब मैं सेल करूंगा 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। लेकिन ये जो सेल करूंगा मैं वो 100 रुपए पर लीटर करूंगा, क्योंकि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करने जा रहा हूं, मैं क्रय मूल्य पे ही बेचने जा रहा हूं इसको। तो अगर मैं 1 लीटर को 100 रुपए के हिसाब से बेचता हूं, 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचता हूं, और मैं बेच रहा हूं 1.5 लीटर को, तो मुझे कितना पैसा आएगा? 100 रुपए में 1 लीटर का बेच रहा हूं और मैं बेच रहा हूं 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, तो ऑब्वियसली मेरे पास आएगा कितना? 150 रुपए। 100 रुपए तो 1 लीटर का था, 1.5 लीटर का 150। लेकिन ठीक से अगर देख रहे हो तो मैंने दूध पे, मिल्क पे इन्वेस्ट कितना किया था? 100 रुपीज, और आधा लीटर पानी मिलाया जिसपे मेरा इन्वेस्टमेंट था 0। लेकिन जब मुझे वापस मिला तो मुझे 150 मिला। 150 का मतलब क्या हुआ? मुझे कितना परसेंट का प्रॉफिट मिला? 50% का प्रॉफिट मिला। मतलब मैंने 100 रुपए लगाया, बस इतना काम किया, 1 लीटर पे 100 रुपए लगाकर आधा लीटर पानी मिला दिया, तो उससे जो मिक्सचर तैयार हुआ वो 1.5 लीटर बन गया, जिसकी वजह से मैंने जब 1.5 लीटर को 1.5 लीटर को सेम कॉस्ट प्राइस पे सेल किया तो मुझे 50% का प्रॉफिट हुआ। तो ये 50% का जो प्रॉफिट हुआ है वो मुझे आधा लीटर पानी मिलाने की वजह से हुआ है। वो आधा लीटर क्या है? 1 लीटर दूध में मिलाया गया है। तो 1 लीटर का आधा लीटर होता है 50%, 50%। तो मतलब आपने 1 लीटर दूध में अगर 50% पानी, दूध का 50% पानी मिला दिया तो आपका प्रॉफिट भी 50% हो गया, ठीक है। इससे साफ साफ पता चलता है कि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो दूध में कितना पानी मिला दोगे कि 50% का प्रॉफिट होगा। तो दूध अगर 100 यूनिट होगा तो पानी आपका 50 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। मतलब जितना आपको प्रॉफिट चाहिए उतना ही आपको परसेंटेज में जितना प्रॉफिट चाहिए उतना ही 100 के साथ आपको रखना पड़ेगा, और जाके आप देखोगे दोनों का प्रोपोर्शन आपको मिल जाएगा। मतलब अगर मैं इसी को प्रोपोर्शन में आंसर कहूं तो मिल्क और वाटर को किस रेशियो में मिलाएंगे? तो मिल्क को अगर मैं 100 लीटर रखूंगा, ठीक है, 100 यूनिट मिल्क का लूंगा, ठीक है, तो वाटर मुझे 50 यूनिट लेना पड़ेगा।
जिसको हम काटेंगे तो 51 जा 50, 52 जा 100, 2:1, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो मुझे 2:1 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा, मतलब मिल्क को 2 यूनिट और वाटर को 1 यूनिट। सिंपल। दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लो कि ये वैल्यू 50%, सिंपल अगर हम समझ पा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि 50% को लिखते हैं 1/2। 50 मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं 50% को तुम लिखते हो 1/2। अब 50% को अगर तुम 1/2 लिखते हो तो तुम क्या देख रहे हो यहां पे कि मिल्क और वाटर को तुम्हें किस रेशियो में मिलाना है कि इस पे कॉस्ट प्राइस पे सेल कर दिया जाए इनको, तो 50% का प्रॉफिट हो। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, ये जो डिनोमिनेटर है ना उसको मैं मिल्क मानूंगा और फिर मैं उसका 50% क्या देख रहा हूं 1, तो यहां पे मैं 1 रख दूंगा वाटर, तो 2:1 डायरेक्ट आ गया, है ना। तो इतना हमको करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ गई हो, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया हो, तो जब मैं इसको यूज करूंगा ना बच्चे, ठीक है, यहां पे तो देखो, तो मुझे कुछ नहीं करना है। इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद स्पिरिट टू गेन 16:2/3% बाय सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस बोला जा रहा है। तो 16:2/3 का मतलब 16 या 48 2 50, 50/3%, और 50/3% को कन्वर्ट किया तो 50/3 इंटू 100। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो पहली बार हो सकता है वीडियो देखें। तो ये कितना फ्रैक्शन आ गया 1/6। अदरवाइज हम सभी जानते हैं कि 16:2/3% बराबर होता है 16.66% बराबर होता है 1/6। बात हो गई खत्म। इतनी ही बात थी, ठीक है, कि मिल्क और वाटर को किस रेशियो में मिलाना था। लेकिन तुम एक सवाल में गलती कर सकते हो, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ स्पिरिट। वाटर भी मिक्स्ड विथ स्पिरिट है, स्पिरिट भी मिक्स्ड विथ वाटर नहीं, वाटर भी मिक्स्ड विथ स्पिरिट। तो अगर मैं वाटर को पहले लिखता हूं और फिर स्पिरिट को लिखता हूं तो कंफर्म है कि अगर स्पिरिट है 6 यूनिट, ठीक है, तो वाटर कितना होगा 1 यूनिट, तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा 16:2/3। तो यहां पे गलतियां हो सकती है, आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे, ठीक है, तो फंस जाओगे। 1:6, देखो ना ऑप्शन में 6:1 भी है, तो कंफ्यूज करेगा ऑप्शन। अब हम क्या करते हैं, हम गलतियां करते हैं, उसके बाद आओ ना ताओ देखते हैं, निकल पड़ते हैं। चलो कोई बात नहीं है, यही होगा आंसर। नहीं बच्चे, एकदम ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक। मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना। देखो कई एग्जाम्स में ये ट्रेडिशनल अप्रोच के क्वेश्चन, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है, ये हर एक बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में दिखता ही है। चाहे आपके यूपीएससी के एग्जाम में आए, सीडीएस के एग्जाम में आए, या फिर आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में आए, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ही दिखेगा। इसीलिए इन सब कॉन्सेप्ट को अगर हम टैकल कर ले अच्छे से तो इजीली हम इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देंगे। व्हाई टू वेस्ट टाइम देयर, है ना। अब इससे पहले एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम लोग। देखो बच्चे, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विथ 16 लीटर्स ऑफ वाटर इज वर्थ 90 पैसा पर लीटर। इफ प्योर मिल्क बी वर्थ 108 पैसा पर लीटर, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर। हमसे कहा जा रहा है कि एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, ठीक है, एक मिक्सचर है सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क की क्या क्वांटिटी है ये नहीं दिया गया है। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क उठाया गया एंड इट वाज मिक्स्ड विथ वाटर, और पानी के साथ मिला दिया गया। तो मिल्क को जब वाटर के साथ मिक्स किया तो मिक्सचर तैयार हुआ होगा, सॉल्यूशन आया होगा। तो उस सॉल्यूशन को, ठीक है, सॉल्यूशन को देखा गया कि उसकी जो कीमत है वो 90 पैसे पर लीटर है। तो मिल्क में वाटर मिलाया, वाटर से जो सॉल्यूशन बना, मैंने मिक्सचर बना, उसकी कीमत 90 पैसा पर लीटर थी। अब सवाल ये है कि अगर शुद्ध दूध की कीमत 108 पैसा पर लीटर है, मींस प्योर मिल्क का जो प्राइस है वो 108 पैसा पर लीटर है, तो हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर, तो उस मिक्सचर में कितना मिल्क होगा। कुछ ज्यादा मत सोचो, सबसे पहला काम करो, सबसे पहला काम ये करो कि देखो कि किसमें मिलाना है, क्या मिल्क में मिलाना है वाटर, ठीक है ना। दिया क्या हुआ है, दिया क्या हुआ है, मिल्क का प्राइस दिया हुआ है 108 पैसा, यहां पे इजीली लिख दो 108 पैसा मिल्क का प्राइस, ठीक है। उसके बाद उसमें मिलाया वाटर, और हम सभी अब तक जान चुके हैं वाटर जब तक बिस्लेरी या एक्वाफिना नहीं तब तक वो जीरो, है ना। अब मैं ऐड नहीं कर रहा हूं बिस्लेरी और एक्वाफिना का,
ठीक है, लेकिन कहने का सिंपल सा मतलब है कि जब तक कीमत कोई निर्धारित नहीं हुए तब तक आपको वो 0 मान के चलना है, ठीक है। और जब आप इन दोनों को मिलाओगे ना बच्चे, तो मिलाने के बाद ये 90 पैसे पर लीटर हो जाएगी, ठीक है, मतलब मिक्सचर की कीमत 90 पैसे। सो 108 माइनस 90 होता है 18 और 90 माइनस 0 होता है 90। सो 18 1 जा 18 और 18 5 जा 90। सो 5:1 क्या होता है, रेशियो। 5:1 रेशियो, और 5:1 का रेशियो का मतलब हुआ यहाँ पे कि मिल्क अगर 5 यूनिट तो वाटर 1 यूनिट, है ना। और इसमें देखो तो हमको क्या दिया गया है कि मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद 16 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर का जो क्वांटिटी है वो दिया गया है और मिल्क की क्वांटिटी हमें नहीं पता। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाटर की जो क्वांटिटी थी रेशियो में वो 1 यूनिट थी। देखो यहाँ पे 1 यूनिट है और एक्चुअली में जो वाटर की क्वांटिटी है वो 16 लीटर्स है। तो अगर मैं कहता हूं कि 1 यूनिट 16 लीटर्स के इक्वल है, ठीक है, तो वाटर जो मिल्क है वो कितना यूनिट है, 1 यूनिट 16 लीटर, तो मिल्क 5 यूनिट, कितना 5 यूनिट इक्वल टू 5 इंटू 16 दैट इज 80 लीटर। सो मिल्क की क्वांटिटी जो थी वो 80 लीटर थी मिक्सचर में, ठीक है। इसको बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषाओं में हम समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है जिसमें हम इस चीज को कवर अप इसको सीख पाए तो आगे बढ़ के इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं और बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। चलो बच्चे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। A mixture of a certain quantity of milk with 25 liters of water is worth ₹2 per liter. If pure milk be worth ₹12 per liter, how much milk is there in the mixture? तो अब सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, अभी तुमने देखा था ना कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, उसमें 25 लीटर्स वाटर ऐड कर रहे हो। जब ऐड कर दिया 25 लीटर्स वाटर तो उससे जो मिक्सचर आया या सॉल्यूशन आया उसका प्राइस है ₹2 पर लीटर, ₹2 पर लीटर में तुम उसको सेल करते हो। तो अगर प्योर मिल्क की कीमत ₹12 पर लीटर है, शुद्ध दूध की कीमत ₹12 पर लीटर है, तो तुमको पूछा गया है कि मिल्क में मतलब मिक्सचर में हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर, तो मिक्सचर में कितना मिल्क होगा, ठीक है, दूध कितना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में तुमको करना क्या है, यहां एक तरफ मिल्क लिखना है, दूसरी तरफ वाटर। मिल्क के बारे में पता है कि ₹12 पर लीटर है, वाटर के बारे में पता है ₹0 पर लीटर है, और जब मिक्स करोगे तो मिक्स करके ₹2 पर लीटर है मिक्सचर। तो 12 में से 2 घटा के लिख दो इधर 10, और 2 में से 0 घटा के लिख दो इधर 2। तो 2 1 जा 2 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 2 पंचे 10। तो 1 और 5 के रेशियो में बच्चे, और 1 और 5 के रेशियो का मतलब हुआ कि अगर मिल्क 1 यूनिट तो वाटर 5 यूनिट। लेकिन यहाँ वाटर कितना लीटर है बच्चे, 25 लीटर, 25 लीटर। तो यहाँ पे वाटर, यहाँ पे पानी 5 यूनिट, और वहां पे पानी के बारे में बताया गया वो 25 लीटर है। तो क्या 5 यूनिट को 25 लीटर के बराबर रख दूं? जैसे ही मैं 5 यूनिट को 25 लीटर के बराबर रखूंगा तो 1 यूनिट बराबर 25/5 आएगा, जो कि होगा 5 लीटर। और 1 यूनिट अगर 5 लीटर होता है तो मिल्क कितना था इसमें, 1 यूनिट था। तो अगर 1 यूनिट मिल्क था, इसका मतलब कि उस मिक्सचर में 5 लीटर मिल्क था। ये है साधारण तरीका इसको अप्लाई करने का, एंड यू गेट योर आंसर वेरी फास्ट। तो एलिगेशन को देख के समझ पा रहे होंगे कि क्यों एलिगेशन इंपॉर्टेंट है, कि जब 2 या 2 से अधिक चीजें एसोसिएटेड होंगी तो क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद की कहानी और थोड़ा सा इसको देखोगे, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में पूछा गया है, यूपीएससी सीसैट में आप तुम देखोगे पूछा गया है, सीडीएस में, माने डिफरेंट एग्जाम्स के हम क्वेश्चंस को भी पिक करेंगे और उसके माध्यम से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसके स्तर को, उसके लेवल को अपग्रेड करेंगे। राइट, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड जय हिंद।